हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के यूनिट 6 चैप्टर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल रहेगी। ठीक है, तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर 6 कौन सा है हमारा। चैप्टर 6 है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ठीक है, इसी के साथ हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मैं देखा जाए तो मेटल्स को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। मेटल्स को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक होते हैं कंडक्टर और दूसरे होते हैं इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर कौन होंगे? कंडक्टर आर दो सब्सटेंस which allows the flow of current through them। ठीक है, और इंसुलेटर क्या होंगे? आर दो सब्सटेंस which resist the flow of current through them। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम। तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी किसी इंसिडेंट पे या फिर ऐसे इंसिडेंट जहाँ वायर्स या फिर करंट्स का यूज़ हो, अपन क्या एज ए इंसुलेटर किसका यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। तो वुड हमारा आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, पीस ऑफ पेपर भी क्या होता है? एक तरह का इंसुलेटर होता है। ठीक है, ग्लास रॉड भी क्या है? एक इंसुलेटर है। तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो है कॉपर वायर। क्या है हमारा आंसर? कॉपर वायर है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट इज। ठीक है, ये भी एक तरह का फैक्चुअल सवाल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एमीटर। क्या होगा? सॉरी, इसका नाम हो जाएगा एमीटर। ठीक है, एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट। ठीक है, कुछ चीज़ें एमीटर के बारे में याद रखने वाली हैं, जैसे इट इज़ जॉइंट इन सीरीज। ठीक है, एमीटर किस में ज्वाइन किया जाता है? इन सीरीज में ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, एमीटर हमेशा सीरीज में ज्वाइन किया जाता है। इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस। इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो होता है ताकि सारे करंट इसी के थ्रू फ्लो कर सके। ठीक है, और इट मेजर्स करंट इन एम्पियर। किस में मेज़र करता है ये करंट को? एम्पियर में मेज़र करता है। ठीक है, आई होप कि ये तीनों पॉइंट आपको याद होंगे। अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस ए कंडक्टिंग वायर एंड करंट I इज। ठीक है, हमें क्या पता है कि जो ओम्स लॉ में क्या बताता है? ओम्स लॉ V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, जब अपन V प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो उसके जगह एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो उसके जगह एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं जो कि R होता है। ठीक है, ट्रांसफ़र करने पे V अपॉन I इज इक्वल्स टू R दिस इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो V अपॉन I किसके बराबर हो जाता है? एक कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, किसके? एक कांस्टेंट रेशियो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अ कांस्टेंट रेशियो। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज 22 ओम एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट। ठीक है, अक्रॉस ए कंडक्टिंग वायर एंड करंट आई इज। ठीक है, अगर इसमें सॉल्व करूं, अपन दूसरे पेज पे आ जाते हैं, सॉल्व लेते हैं। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है बेटा? आर इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 20 आर इज इक्वल्स टू कितना है? 22 ओम एंड वी इज इक्वल्स टू कितना है? 220 वोल्ट। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ठीक है, आर का वैल्यू कितना है? 22, पोटेंशियल कितना दिया हुआ? 220 अपॉन करंट आई हमें फाइंड करना है। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू
220/22 कितना आ जाएगा इससे 10। आई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 एम्पेयर। ठीक है, चेक करते हैं हमारे ऑप्शन में 10 एम्पेयर प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, हमारे ऑप्शन में 10 एम्पेयर प्रेजेंट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 एम्पेयर। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो हम अपन इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इनमें से कौन द फादर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाता है। तो ये एक तरह का फैक्चुअल सवाल है, याद रखने वाले कि फादर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कौन है, एम्पियर है। कौन है, एम्पियर है। ठीक है, अपन आगे पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इज अ सब्सटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इज अ सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, दोज हु resist the flow of electrical current through it is an electrical insulator। ठीक है, क्या हो ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। ठीक है, तो कॉपर तो कंडक्टर है, अपने सबको पता है। वायर भी क्या है, कंडक्टर है। गोल्ड भी कंडक्टर है। वुड एक क्या है, इंसुलेटर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा वुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, न्यूटन पर कूलॉम्ब है। क्या है, न्यूटन पर कूलॉम्ब है। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो होगा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इंडिकेट्स, ठीक है, क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ 1 कूलॉम्ब पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर अपन हायर क्लासेस के चलें तो 12th के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए, तो उसका वहाँ एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तब F को अपन किसी एक टेस्ट चार्ज को ले आते हैं नीचे, और K अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाता है। तो इसी को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह दर्शाते हैं। ठीक है, जहाँ F का यूनिट क्या हो जाएगा, F का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, F का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन, और Q का यूनिट क्या हो जाएगा कूलॉम्ब। ठीक है, इन्हीं दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन पर कूलॉम्ब हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलॉम्ब हो जाएगा। ठीक है, अपन अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अपन अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलॉम्ब हो जाएगा। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डेवलप्ड अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड करंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V, करंट क्या है I, और रेजिस्टेंस क्या है R। हमारे एक ऐसा फॉर्मूला चेक करना है जहाँ ये तीनों आते हों। तो हमें पता है कि ओम्स लॉ में ये तीनों एक ही में आते हैं, जैसे V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर, जहाँ V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है करंट है, और R क्या है रेजिस्टेंस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ। क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ, सॉरी, हमारा आंसर हो जाएगा ओम्स लॉ। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, विच प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो अगर इसके लिए मैं थोड़ा सा अपन पीछे जाएंगे। ठीक है, अपन व्हाइट पेज देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, क्या था हमारा, विच प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अपने को पता है कि जो ओम्स लॉ था उसका फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, ठीक है, तो क्या था, विच प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्या था यहाँ पे, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, R सिंस एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो R किस पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑफ V एंड I। ठीक है, तो जो भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो
जिस टर्म्स की वजह से आया होता है उन पर डिपेंड नहीं करता है। तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के बाद अपन ने क्या निकाला कि आर जो रेजिस्टेंस हो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए भी एक क्या लगाया गया, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया गया, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रो के नाम से जानते हैं। क्या लगाया गया, रो लगाया गया, ठीक है। अब ये भी अब सिंस की आर लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, ना कि एरिया लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिपेंड करता है, ठीक है। हमारा इससे दो इक्वेशन तो क्लियर होते हैं, एक होता है कंडक्टिविटी, दूसरा होता है एक होता है रेजिस्टेंस और दूसरा है रेजिस्टिविटी। ये क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी कहलाता है, ठीक है। अपन आगे देखें तो कंडक्टेंस होता है 1/रो। सी क्या होता है, कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस इज रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 1/r इज इक्वल्स टू सी, कंडक्टेंस 1/r इज इक्वल्स टू 1/रो A/L हो जाएगा, ठीक है। तो सी क्या है, कंडक्टेंस, और अपन देख सकते हैं कि सी भी किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है और लेंथ ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो अगर अपन वापस करें सवाल की तरफ आगे बढ़ें, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और कंडक्टेंस भी किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे डिपेंड करता है। लेकिन रेजिस्टिविटी वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, और लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। अपन अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस इज रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस किसका रिवर्स है, रेजिस्टेंस का रिवर्स है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है। तो जिसे अपन इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टेंस क्या होता है, 1/r होता है। तो क्या हो जाएगा, 1/ओम, या फिर इसे मैं ओम इन्वर्स भी लिख सकता हूँ। क्या क्या लिख सकते हैं अपन, इसे मैं ओम इन्वर्स लिख सकता हूँ, या मो लिख सकता हूँ, या फिर इससे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओम इन्वर्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम इसी के साथ अपने आगे सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले वोल्टेज हो या फिर ईएमएफ हो, इन सब का एसआई यूनिट क्या कहलाता है, वोल्ट होता है, ठीक है। वोल्ट क्या होता है, मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। और इसका यूनिट एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटेलिक वायर, ठीक है, क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटेलिक वायर डिपेंड्स, रेजिस्टिविटी अपने को पता है आर, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए क्या आया, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया रो L/A, ठीक है। ये क्या है, रेजिस्टिविटी है, ठीक है। और सिंस को अपने को पता है कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो फॉर्मूला के सारे टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये लेंथ पे डिपेंड तो नहीं करता है, इसके थिकनेस पे भी डिपेंड नहीं करता है, और इसके शेप पे भी डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल को, जैसे अपने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अपन अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है फिल अप द ब्लैंक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंजप्शन इज रिप्रेजेंटेड इन किलोवाट पर आवर और यूनिट, किस पे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, यूनिट्स पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मेटल
ठीक है, बल्ब्स इलेक्ट्रिक मेटल डैश मेटल इज यूज्ड एज एन फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। कौन सा मेटल यूज़ करते हैं अपन? टंगस्टन मेटल। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। उसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से अपन कौन सा मेटल यूज़ करते हैं? उसमें टंगस्टन मेटल यूज़ करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इट्स डैश ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इट्स रेजिस्टिविटी इंक्रीज। क्या इंक्रीज करता है? रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई, ये तो अपने को पता है कि वी अपॉन आई किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं इसे बहुत अच्छे से। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल वेरिएबल रेजिस्टेंस कंबाइंड इन सीरीज इज डिफरेंट। कैसा होता है ये? डिफरेंट होता है, ठीक है। सीरीज में क्या डिफरेंट होता है? पोटेंशियल डिफरेंट होता है। और पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है? करंट डिफरेंट होता है, ठीक है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सर्किट इन सीरीज। किस में कनेक्ट किया जाता है? ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ आपको क्लियर होगा। अपन आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्ट होता है ये? पैरेलल कनेक्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यूज्ड इन हाउस होल्ड इन इंडिया इज, ठीक है। ये कैसा एक फैक्चुअल सवाल है। ये हमारे इंडिया में जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट के आते हैं एसी करंट की, वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। और डायरेक्ट करंट की कितनी होती है? डायरेक्ट करंट की होती है 0 हर्ट्ज, ठीक है। अपन अगले सवाल की तरफ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज 0 हर्ट्ज, जैसे अभी पिछले में अपन ने डिस्कस किया था। ये भी एक फैक्चुअल सवाल है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन करंट ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इन हाउस इन इंडिया इज 220 वोल्ट। कितना होता है ये? 220 वोल्ट होता है, ठीक है। ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोइंग इन ऑल द वेरिएबल रेजिस्टेंस कंबाइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट। क्या आ जाएगा यहाँ? डिफरेंट आता है, ठीक है। अपने को जैसे पता है कि सीरीज में क्या सेम होता है? सीरीज में करंट सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंट होता है हर एक पॉइंट पे। लेकिन जबकि पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। अपना अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल मैच ऑफ द फॉलोइंग्स है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन सा है? एम्पियर है। डिवाइस यूज टू मेज द पोटेंशियल कौन सा यूज़ करते हैं अपन? वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। पावर क्या होता है? कैपेसिटी ड्यू टू डू वर्क इन पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर होता है। तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं, ठीक है। जब अपने किसी को वॉट लगाना होता है तो अपन क्या लगाते हैं? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो ये किसका हो जाएगा? चौथा का हो जाएगा, ठीक है। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाएगा ओम पर मीटर। क्या हो जाएगा? ओम पर मीटर। और डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इज ए मीटर 6, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा आपको। मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ इसके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट्स। थैंक यू।